नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। आज तारीख हो गई 29 मार्च, रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। देखिए, अब मौसम भी थोड़ा गर्म करेगा। पिछले दिनों आंधी बारिश आई थी, रामनवमी के दिन देर रात को आपने देखा था। लेकिन अब मौसम साफ करेगा, मौसम थोड़ा गर्म करेगा और कई ज़िलों में गर्मी बढ़ेगी। थोड़ा बच के भी रहना है। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। यूँ तो छुट्टी का दिन है, लेकिन समझिए बिहार में भी अभी बहुत कुछ होना है। बंगाल में तो ठीक है, चुनाव है, लेकिन बिहार में अभी नई सरकार बननी है और पहला ऐसा मौका है जब 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष तीनों पार्टियों के बीजेपी, आरएलएम और जेडीयू के तीनों ही राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा जा रहे हैं। 10 अप्रैल तक उनका शपथ ग्रहण होगा वहाँ पर और बिहार में सीएम की कुर्सी भी खाली होनी है। ये बड़ी बात है। देखिए, निश्चित रूप से यह पहला अवसर होगा कि उच्च सदन में, राज्यसभा में एनडीए फोल्ड से एक ही गठबंधन, एक ही अलायंस से 3 जो है सो राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा में दिखाई पड़ेंगे। अब ये कौन राज्यसभा में दिखाई पड़ेंगे, इसको थोड़ा समझ लेने की जरूरत है। नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बिहार हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वह रहेंगे उच्च सदन में। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वह रहेंगे। सिटिंग राज्यसभा के सांसद भी वही हैं, फिर से वह चुन लिए गए हैं। और तीसरे नंबर पर हम जो बात कर रहे हैं वह है बड़े विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जो बिहार से ही हैं, बांकीपुर से ही विधायक रहे, वह जो है सो वहां पर आपको शपथ लेते हुए दिखाई पड़ेंगे 10 तारीख को। तो यह एक बड़ी बात है। और यह अवसर यह आपको कैसे हो रहा है कि बिहार कोटे से राज्यसभा की 5 सीटें रिक्त हुई थी जो कि एनडीए फोल्ड में गई हैं। तो यह एक बड़ी चीज आपको राज्यसभा उच्च सदन में दिखाई पड़ेगी। और उसके बाद से ही बिहार का जो मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर जो उहापोह की स्थिति बनी हुई है, इस पर से भी सस्पेंस आपको 10 अप्रैल तक, जब राज्यसभा में आपको नीतीश कुमार जब शपथ लेंगे, उस समय से आपको सब कुछ तस्वीर क्लियर होती हुई दिखाई पड़ेगी कि कौन होगा यहाँ का एनडीए का कौन चेहरा। डबल इंजन की सरकार की जो बात होती है उसमें भाजपा से बनेगा या फिर जेडीयू से। अगर भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री बनता है तो यह भाजपा का यह लंबा जो स्वप्न था वह पूरा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब तक भारतीय जनता पार्टी से कोई बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बना था। तो ऐसे में यह बात समझने और जानने वाली है कि बिहार से भाजपा का कोई बड़ा चेहरा आपको मुख्यमंत्री बनेगा। ये बड़ी बात है। बीजेपी से कई नामों की चर्चा होती है, कई नाम है, लेकिन बीजेपी है। जब तक माथे पर तिलक लग ना जाए, चाहे जो हो, सम्राट चौधरी की चर्चा हो, नित्यानंद राय की चर्चा हो, संजय जायसवाल की चर्चा हो, जिनकी भी चर्चा हो, अगर माथे पर तिलक जब तक ना लगे या बीजेपी से ओके ना हो, ऑल इज वेल ना हो जाए, तब तक फिर कंफर्म नहीं कहा नहीं, जाता है। देखिए, इसमें एक और चीज बात है। देखिए, हम लोग बार बार कहते हैं कि यह क्या है, ओबीसी और ईबीसी। अब जो सम्राट चौधरी जिस समाज से आते हैं, नित्यानंद राय जिस समाज से आते हैं, संजय जायसवाल, दिलीप जायसवाल, या तमाम लोग ओबीसी ईबीसी की बात होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए, पॉलिटिकल दाव है और बंगाल में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, हम बार बार कहते हैं। तो इसको कैसे साधिएगा? तो ये दलित कहीं अगर यदि मुख्यमंत्री बने तो यह भी देखने वाली बात है, क्योंकि 20% की आबादी है। हो ये सकता है। हो सकता है, देखिए, होने संभावना है। और भारतीय जनता पार्टी के अगर यदि बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी बहुत दूर तक निशाना साधती है। वह ऐसा नहीं है कि ओबीसी ईबीसी की जो बात आप, अब तक तो बिहार में ओबीसी और ईबीसी का ही राज रहा है। आपने देखा कि लालू प्रसाद यादव लंबे समय से मुख्यमंत्री रहे, अब जो है सो नीतीश कुमार लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। तो यह जो कालखंड है वह आप समझ रहे हैं। लेकिन तो अब भारतीय जनता पार्टी के पास में अगर पाले में गेंद है तो वह भारतीय जनता पार्टी को, आला कमान शीर्ष नेतृत्व को निर्णय लेना है कि कौन होगा बिहार से। क्या आपको दलित से बनाएंगे, तो यह देखने वाली बात है। और कहीं ना कहीं यह इस तरफ भी बात हो रही है, लेकिन भाजपा है, सम्राट चौधरी, तमाम तरह की कयासबाज लगाए जा रहे हैं कि सम्राट चौधरी बनेंगे। और कई जगह से यह छन के भी आ रही है कि सम्राट चौधरी ही बनेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है, जब तक अंतिम, आपने ठीक कहा, जब तक टीका नहीं लग जाए, कहना जो है सो अतिशयोक्ति होगी और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। खैर, लेकिन देखिए, नीतीश कुमार कल यानी कि 30 मार्च है। अब देखिए, कहना तो इसमें तो कोई प्रक्रिया तो है नहीं बिल्कुल कि जाकर इस्तीफा देना है। बिल्कुल आज भी हो सकता है, वो तो कागज पर लिख के दे देंगे, सीधी बात है, बिहार विधान परिषद को लिख के दे देंगे। बिल्कुल नितिन नवीन को भी अपने जो बांकीपुर के विधायक हैं यहाँ के पद से, क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने कहा भी था समृद्धि यात्रा में कि बतौर विधायक ये मेरा अंतिम सरकारी कार्यक्रम में भाषण हो रहा है। बिल्कुल क्योंकि तो फिर राज्यसभा में चले जाएंगे और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बीजेपी के हैं ही, पार्टी का तो सब देखना ही है, संगठन को। तो बिल्कुल नितिन नवीन और नीतीश कुमार
ये दोनों ही हो सकता है आज ही दे दें, आज 29 तारीख है, क्योंकि लेटर पैड को लिख के बस विधानसभा को देना है, नितिन नवीन को विधानसभा में देना है, नीतीश कुमार को विधान परिषद भेजना है, बिल्कुल इस्तीफा मंजूर भी हो जाएगा। देखिए आज हो, लेकिन कल से तो पहले देना है, बिल्कुल 30 तारीख जो है सो एक तय समय है। यानी कल। हाँ बिल्कुल, तो आपको इतनी बात समझ लीजिए, क्योंकि फिर 31 तारीख जो मार्च का एंड है वह अवकाश है, छुट्टी है, सरकारी अवकाश है। तो ऐसे में सब कुछ सरकारी दफ्तर, सरकारी विधानसभा, विधान परिषद भी बंद होगा। तो 30 तारीख जरूरी भी समझ लीजिए और मजबूरी भी समझ लीजिए। जो नियम कायदा कानून है उसके तहत 30 तारीख को दे देना होगा इस्तीफा और दे ही देंगे। ये बात बिल्कुल। क्योंकि संजय झा ने पिछले दिनों कहा भी था, बिल्कुल जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, नियमता तो इस्तीफा देना चाहिए और इस्तीफा दे ही देंगे, वो तो नियम है। तो चलिए हम बात आगे करते हैं, हम तेज प्रताप यादव पर आएंगे। लालू परिवार में वापसी हुई है, खुशियों के बहाने ही। तेजस्वी यादव की बिटिया का कात्यायनी का जन्मदिन था बिल्कुल और रामनवमी भी था उस दिन, ठीक है, वो तो अलग बात है। लेकिन आनंद मोहन ने जो कहा, आनंद मोहन जेडीयू के नेता हैं, उनकी पत्नी सांसद हैं, बेटे विधायक हैं, चित्रानंद लवलियान सांसद हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नीतीश जी जा तो रहे हैं और विपक्ष को इसका बड़ा फायदा होगा। देखिए निश्चित रूप से, देखिए आनंद मोहन का परिचय इतना ही नहीं है, आनंद मोहन पूर्व सांसद भी रहे हैं हाँ, और बड़े नेता हैं। बिल्कुल बड़े नेता हैं और उनकी पकड़ भी है समाज में, जिस समाज से आते हैं उसमें। तो इतनी बात, जितनी बात वह कह रहे हैं कि निश्चित रूप से नीतीश कुमार बिहार से जा रहे हैं, तो देखिए जो आनंद मोहन कह रहे हैं उस बात को हम दूसरे तरीके से कहें कि घर के अभिभावक, घर के जो गार्जियन होता है वह फाउंडर लोग, बिल्कुल, तो पुराने वह लोग। बिल्कुल वह अगर यदि जाएंगे तो वह एक बड़ा गैप दिखाई पड़ता है। तो निश्चित रूप से आनंद मोहन का इशारा वही है कि अगर यदि नीतीश कुमार जा रहे हैं तो उससे लाभ किसको होगा? विपक्ष को होगा। और भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी है, कहाँ कैसे सोच रही है यह तो वह क्या बता सकेंगे। लेकिन निश्चित रूप से जितनी बात समझ में आ रही है कि नीतीश कुमार का जो गैप दिखाई पड़ रहा है, लंबे समय से वह बिहार की सेवा किया, नर्सिंग किया, तो बिहार को बहुत कुछ दिया है। कहाँ से कहाँ बिहार को ले गए नीतीश कुमार। तो जो बड़ी लकीर खींची है नीतीश कुमार को, जो भी मुख्यमंत्री होगा उसके समक्ष एक बड़ी चुनौती होगी कि नीतीश कुमार से बड़ी लकीर खींचनी होगी, तभी बिहार में आपको विकास या सुशासन, गुड गवर्नेंस, जो या फिर हम लोग कहते हैं नीतीश कुमार के लिए कि ट्रिपल सी, क्राइम, करप्शन और कॉम्युनिज्म से समझौता नहीं करने वाला, तो उतनी बड़ी लकीर तो निश्चित रूप से जो मुख्यमंत्री बनेगा उसके समक्ष यह चुनौती होगी। और फिर नहीं तो फिर आगे तो उन्होंने इशारों में कहा भी है कि विपक्ष को फायदा होगा, बिल्कुल, यानी कि आरजेडी को इससे बड़ा फायदा होगा। निश्चित, क्योंकि जो मैसेज जा रहा है, मैसेज तो ये जा रहा है भाई 25 से 30, फिर से नीतीश, बिल्कुल इस नारे पर वोट लिया गया। और अब बीजेपी का शासन, तो जो अति पिछड़े हैं उन्हें तो ऐसा लगेगा ही। और अगर कोई अति पिछड़ा मुख्यमंत्री नहीं बना तो और फिर वोटों का एक होता है ना, पोलराइजेशन होगा, टर्नआउट हो जाएगा एक तरफ, देखिए विपक्ष को फायदा हम होगा। तो शुरू में ही कहे कि बिहार में लंबे समय तक आपको ओबीसी ईबीसी का जो हम लोग बात करते हैं कि जैसे यादव का, मुस्लिम का एक कॉम्बिनेशन था। यहाँ पर फिर नीतीश कुमार जब आए तो यहाँ पर लॉ कुश कॉम्बिनेशन के साथ चुप्पा वोटर, जो महिला वोटर, तो यह एक पकड़ और जकड़ था इन दोनों का अपने अपने कालखंड में। तो ऐसे में यह जो आनंद मोहन जिस ओर संकेत कर रहे हैं, निश्चित रूप से यह एक बड़ा गैप दिखाई पड़ेगा नीतीश कुमार के जाने से। और आप एक बात और समझ लीजिए कि आप देखिए कि नीतीश कुमार के जाने से कितने लोग माने हतोत्साहित हैं कि बिहार में जो कुछ हो रहा था वह फिर फर्दर होता हुआ दिखाई पड़ेगा कि नहीं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जब जा रहे हैं तो उनसे एक बड़ी लकीर जो खींचेगा वही यहाँ पर गुड गवर्नेंस की पहचान होगी। ये बात है, देखना होगा। हालांकि जेडीयू की ओर से डिप्टी सीएम होने हैं, कौन कौन होंगे कह नहीं सकते हैं, कई नेताओं का नाम उसमें है, बिल्कुल, लेकिन नीतीश कुमार को ही तय करना है। निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, बिहार को इतने समय से फिर देख से रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो तो चुके हैं। फिर से हो चुके हैं। तो ऐसे में आप इतनी बात मान के चलिए कि उन्हीं के कांधे पर यह जिम्मेवारी भी है कि किसको यह बड़ी जिम्मेवारी डिप्टी सीएम बनाएंगे। हाँ, बिल्कुल, निशांत कुमार की चर्चा होती है, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, लालू प्रसाद मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे राजनीति में आए, परिवारवाद का आरोप लगा, ठीक है, अब तो जेडीयू परिवारवाद का आरोप नहीं लगाएगी, चाहे जो हो। निशांत कुमार की समय से जेडीयू में एंट्री हुई, तो लालू प्रसाद मुख्यमंत्री, बेटा उप मुख्यमंत्री, क्या यही टैग नीतीश कुमार अपने ऊपर लेंगे? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, निशांत कुमार को तुरंत उप मुख्यमंत्री, तो फिर आप में उनमें फर्क क्या है? जो आप इतने साल से दिखाते रहे, बिल्कुल, फिर तो मैसेज यही जाएगा, नहीं, बेटे तो को ले ही आए, उप मुख्यमंत्री बना ही दिए। देखिए पब्लिक डोमेन में क्या चल रहा है, जैसे कि मान लीजिए ठीक है निशांत कुमार, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, यह तो ठीक है, या फिर तेज प्रताप यादव, जो भी आप देख लीजिए। लेकिन आप देखिए इधर उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के भी लोग तो इसी तरीके से बात कर रहे हैं ना कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा अपनी पत्नी को, स्नेहलता को जो सो विधायक बना दिया, अपने पुत्र को किसी सदन के सदस्य नहीं रहते हुए
जो है सो मंत्री बना दिया। तो यह देखिए यह तो चल रहा है, यह कोई अब देखिए नहीं, वो नहीं फिर करा जैसे तुलना होती थी ना कि परिवारवाद का बिल्कुल नीतीश कुमार ने लिया, कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर उन्होंने कहा कि सब अपना अपना परिवारों को बढ़ाता है, ठीक है। तो आखिर तो ठीक है, निशांत कुमार की जेडीयू में एंट्री हुई, वो सक्रिय हैं, काफी घूम रहे हैं, एक्टिव हैं, सही बात है, सरकार में भी उनकी भूमिका होनी है। तो फिर क्या लालू यादव के ही रास्तों पर नीतीश कुमार जाएंगे? उन्होंने भी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया, आप बीजेपी से समझौता करके अपने बेटे को डिप्टी सीएम बनाएंगे, तो फिर लालू नीतीश में कोई फर्क नहीं, उनका 21 साल और 15 साल सब बराबर हो जाएगा। अंतिम में तो फिर आपने भी वही किया, बिल्कुल फिर तो आपने भी वही किया। तो यही बात है, देखना होगा निशांत कुमार की क्या भूमिका होती है सरकार में। भूमिका हो अच्छी, बड़ी हो, ये सभी लोग कह रहे हैं। नीरज कुमार जो कि जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा, कई मंत्रियों ने कहा भूमिका हो, लेकिन क्या लालू यादव की तरह ही नीतीश कुमार प्रोफाइल अपना बनाएंगे? भ्रष्टाचार एक बात है, ठीक है, पर करप्शन के चार्जेस हैं, वो तो नीतीश कुमार में साथ आए थे तो कहा था कि ठीक है, कभी उन पर करता है चार्ज हटा, हम इधर आते हैं तो फिर उन पर सब कार्रवाई बंद हो जाती है, फिर हम उनके साथ आरजेडी के साथ चले जाते हैं तो कार्रवाई शुरू होती है। ये तो नीतीश कुमार का बयान है, तो उन्होंने तो किया, आप जो एग्जाम्पल दे रहे थे वही तो आप भी करेंगे। बिल्कुल देखना होगा क्या होता है, क्या भूमिका होती है। हालांकि डिप्टी सीएम बनाएंगे नहीं बनाएंगे ये मेरे हाथ में नहीं है, ये उनके हाथ में है। फैसला क्या नीतीश कुमार का वैसा ही होता है जैसा लालू यादव का था, देखना होगा। तो ये रही बात। अब हम बात करेंगे जहाँ तेज प्रताप यादव की अपनी चर्चा की। किसी न किसी बहाने तेजस्वी यादव की बिटिया का जन्मदिन था, किसी बहाने एंट्री तो हो गई ना। बिल्कुल देखिए निश्चित रूप से यह एक रावड़ी आवास और परिवार है, अपने तो अपने परिवार होते है, हैं, अपने भाई हैं, माता है, हाँ, भतीजा अपने तो है, अपने होते भतीजी हैं। है, तो वहां जाएगा, वहां पर एंट्री में कोई किसी को नहीं रोक सकता है। भाई उस परिवार के अंग हैं, पार्ट एंड पार्सल बेटे हैं, बड़े बेटे तो हैं। निश्चित रूप से बड़े पुत्र हैं और वह अपने भतीजा भतीजी से मिलने गए हैं, तो वह कौन रोकेगा। और निश्चित रूप से वह जो पिक्चर, जो तस्वीर वायरल हुई, उन्होंने खुद लगाया, साझा किया। बिल्कुल, तो वह एकदम, वह देखने से ही लगता है कि कितना भतीजा भतीजी से प्यार है उनको, निश्चित रूप से प्यार है, उनका खून है, उनका तो सब कुछ है, डीएनए वही है, तो निश्चित रूप से वह कुछ बेहतर दिखाई होता हुआ दिख रहा है। और निश्चित रूप से समझिए कि देखिए राजनीति में आप भले उनको आप इधर इधर करिए, लेकिन परिवार में तो माता पिता तो वही है, भाई भतीजा वही, तो वह तो घर के अंदर रहेंगे, सब कुछ संभव है। बिल्कुल। आप देखिए ना, ठीक है, सरकारी आवास उनका छिन गया, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि पटना में उनको रहने में दिक्कत है, नहीं, कोई दिक्कत रह ही रहे हैं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आराम से रह रहे हैं, और पार्टी का थोड़ा सहयोग भी है, जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर पार्टी के ही एमएलसी को है। चलिए ठीक है, हम बात कर रहे थे तेज प्रताप यादव की, तो लगता है कुल मिलाकर घुमाकर फिर सब साथ होने ही है ही, तो दिक्कत कहाँ है। लेकिन एक एमएलसी का भी सीट खाली हो रहा है, देखिए क्या होता है उस पर, बिल्कुल ये देखना है। अब तो आईपीएल का मैच भी शुरू हो चुका है, बाप रे, देर रात तक हमने देखा चौक चौराहों पर सभी एलईडी लाइट लगा कर, एलईडी स्क्रीन लगा कर आईपीएल के रंग में रंगे हुए थे। बिल्कुल, मतलब हिंदुस्तान ही जीत रहा है, क्रिकेट जीत रहा है, अच्छी बात है। ईशान किशन बिहार के लड़के सनराइज हैदराबाद के लिए कप्तानी करते थे, तो कौन हारा कौन जीता तो देख ही रहे हैं, लेकिन क्रिकेट जीत रहा है, अच्छा है, युवा खिलाड़ियों को जगह मिल रही है। देखिए निश्चित रूप से बिहार के जब लाल खेल रहे हैं, आपको तो आईपीएल में कई, एक ही नहीं, समस्तीपुर से जो वैभव सूर्यवंशी हैं वह भी हैं, और यहाँ तो यह निश्चित रूप से बिहार के लिए एक इमेज बिल्डिंग का समय है, और बिहार जो है सो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने में लगी हुई है। कई तरीके से आपको बिहार स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहा है। राकेश तिवारी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, जो हाँ, उन्होंने अच्छा बढ़ाया है, तो अच्छा काम किया है। तो यह क्रिकेट जो है सो राकेश तिवारी को बिहार में जब से बने हैं, वह बिहार के लिए बेहतरी कर रहे हैं। और मैंने दिल्ली में भी अपनी बातों रखते हैं, राकेश तिवारी बिहार की मांगों को दिल्ली में ले जाकर रखते हैं कि दिल्ली में अच्छा हो, बिहार के लिए लाकर देते हैं वहां से, यहाँ की प्रतिभाओं को वहां सम्मान मिले, उचित स्थान मिले। ये राकेश तिवारी ने अच्छा काम किया है, और उनकी अच्छी भूमिका रही है। क्रिकेट एसोसिएशन को एक जो बदनामी के फिक्र में था, भले ही उनके निजी दामन पर, चोले पर कोई कुछ भी दाग लगा दे, ठीक है, आरोप तो किसी पर लगते हैं, लेकिन वो सत्य थोड़ी है। आप किसी के पॉपुलैरिटी से घबरा करके उसको कुछ न कुछ आरोप लगा दीजिएगा, तो ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन उन्होंने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लिए अच्छा किया है, सम्मान की नजर से लोग देखते हैं अब, और युवा अपनी एक राह तलाश रहे हैं कि हाँ ये संभव है बिहार में, एवरीथिंग इज पॉसिबल। निश्चित रूप से देखिए यह तो एक सौगात है, और बिहार में अब क्रिकेट की बात कही जा रही है, प्रतिभा है, उसे वहां पटल पर जाकर दिखाना है। प्रतिभा ही है कि आप देख रहे हैं कि एक से एक धुरंधर बैट्समैन, बल्लेबाज ये बिहार से ही निकल के मार रहे हैं, तो यह निश्चित रूप से बिहार के लिए सौगात है, ये बड़ी बात है। तो खैर, सुबह की चाय के इस विशेष कार्यक्रम में आपने सब कुछ जाना है। वीडियोस के माध्यम से आपको हर खबर अपडेट करते रहेंगे। देखना है चर्चा कई नामों के हैं, सीएम कौन, और नीतीश कुमार फिर वही करेंगे जो लालू यादव ने किया था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।